घाटशिला के उपचुनाव में जेएलकेएम भी औपचारिक रूप से मैदान में कूद गया है। अब प्रखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित की गई थी धालबुमगढ़ में। तमाम इलाकों से कार्यकर्ता जो है अहले सुबह पहुंच गए थे और सैकड़ों की तादाद में ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि धालबुमगढ़ में एक उपचुनाव से पहले जो रणभेरी बजानी है, जो शंखनाद करना है जेएलकेएम की तरफ से, उसकी ये तस्वीर है। और यहाँ जयराम महतो भी पहुंचने वाले थे, लेकिन चूंकि वो अस्वस्थ हैं, हालांकि अस्वस्थता के बीच भी निरसा गए, तमाम इलाकों का जायज़ा लिया। कुछ परेशानियां थी वहाँ पे निरीक्षण किया और उसके बाद फिर वो अपने घर को लौट गए। लेकिन दूर होने की वजह से वो धालबुमगढ़ पहुंच नहीं पाए और उनकी गैर मौजूदगी में ही धालबुमगढ़ में जेएलकेएम की एक प्रखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित की गई और इस सम्मेलन के जरिए शंखनाद की कोशिश की गई कि कैसे धालबुमगढ़ के ज़रिए ही घाटशिला के उपचुनाव में तमाम पार्टियों को मुकाबला किया जा सकता है। और ये उसकी तस्वीर है जिसमें तमाम जेएलकेएम के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और इस तस्वीर के जरिए ही विपक्षियों को भी दिखाने की कोशिश की गई है कि घाटशिला के मैदान में सिर्फ जेएमएम और बीजेपी नहीं, जेएलकेएम भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ उतर रहा है। और ये लगभग तय है अब जेएलकेएम की तरफ से भी और जयराम महतो की तरफ से भी शायद ये इशारों में कह दिया गया है कि रामदास मुर्मू जो हैं, जो पिछले विधानसभा चुनाव भी लड़े हुए थे, पूर्व प्रत्याशी हैं जेएलकेएम के, वो ही चुनाव लड़ेंगे। और इस पूरे प्रखंड स्तरीय जो सम्मेलन आयोजित की गई थी धालबुमगढ़ में, उसकी तमाम तैयारियों की देखरेख खुद पूर्व प्रत्याशी जेएलकेएम के रामदास मुर्मू ने ही की। और इस भीड़ के जरिए, इस कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए ही जेएलकेएम ने यह दिखाने की कोशिश की है घाटशिला उपचुनाव के मैदान में कि वो कहीं से भी पीछे नहीं है और वो तमाम पार्टियों का सामना करने के लिए तैयार है। भले पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को शिकस्त मिली थी, लेकिन इस बार भी बिना हार जीत का, बिना नतीजा सोचे जेएलकेएम पूरी तरह से फाइट के मूड में है। और इसके लिए ये प्रखंड स्तरीय सम्मेलन एक दरवाज़ा खोला गया है उपचुनाव को लेकर। और इससे पहले भी रामदास मुर्मू जो हैं, ये जो जेएलकेएम के भावी प्रत्याशी हैं घाटशिला के उपचुनाव में, ये लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, इलाकों में घूर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं और पार्टी की जो नीति है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साथ ही साथ आशीर्वाद भी मांग रहे हैं जेएलकेएम के लिए, खुद के लिए, रामदास मुर्मू। और ये लगभग तय है, जिस तरह से पिछले दफ़े 4% ही वोट आया था, ये इस बार कोशिश होगी कि वोट परसेंट भी जेएलकेएम का बढ़ाया जाए घाटशिला में।